हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड इवनिंग। दोस्तों, अगर आपके शॉर्ट्स वीडियो में भी नोटिस लिख के आ रहा है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, आपको ये लग रहा है कहीं हमारे चैनल पे नोटिस आया है तो क्या हमारा चैनल डिलीट हो जाएगा, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आपके ही चैनल पे नहीं, बहुत सारे क्रिएटर के चैनल में नोटिस करके आया है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिगिनर को आया है, जिनका चैनल मोनेटाइज है या नहीं है उनके चैनल पे आया है, ऐसा कुछ नहीं है। बड़े बड़े क्रिएटर के भी चैनल में नोटिस करके आ रहा है, वो भी शॉर्ट्स वीडियो में। अगर आपके भी चैनल में ऐसा कुछ आ रहा है या फिर आ सकता है तो आपको ये सावधानी बरतनी है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी इनकी गलतियां कि किन वजह से आ रहा है नोटिस आपके शॉर्ट्स में, और फिर इसके बाद बताऊंगी इसको हटाने का तरीका। फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि क्या आपके शॉर्ट्स में जो नोटिस करके आया है तो क्या इसके वजह से आपके चैनल में खतरा है या नहीं है। मैं इसके बारे में सर्च करके आई हूँ, सारी चीजें मैं पॉइंट्स में बताऊंगी और आप लोग ध्यान से सुनना। अगर आपके चैनल में नहीं भी आया है तो आ सकता है अगर आप कुछ गलतियां करेंगे, क्योंकि मैं भी बहुत सारे शॉर्ट्स को डिलीट करना मतलब 2-4 कर चुकी हूँ, क्योंकि उन वजह से भी आ सकता है, कुछ तो आएगा। क्योंकि अभी कल की वीडियोस में मैंने इंदौर वाले चैनल में डाला है, यहाँ मैं लिंक डाल दी हूँ, आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं आपको आज ही मैंने डाला है मॉर्निंग में, वहां पे वार्निंग आया है और एक में रिपीटेड कंटेंट आया है एक सिस्टर का, तो वहां मैंने बता दिया है। लेकिन यहाँ पे आप लोग पूछ रहे थे ज्यादातर कि नोटिस क्यों आ रहा है, तो मुझे लगा कि इस वाले चैनल में नोटिस का तो लेके जाना पड़ेगा, है ना। तो आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से जानना है, नोटिस क्यों आया है। अभी तक तो मेरे वीडियोज में नहीं आया है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता कि आएगा नहीं, हो सकता है आएगा। ऐसा नहीं है कि बड़े क्रिएटर के चैनल में नहीं आ रहा है, आ रहा है, सबके चैनल में नोटिस करके आ रहा है। तो क्या ये नोटिस शब्द जो आ रहा है तो आपके चैनल में कोई नुकसान पहुंचाएगा कि नहीं, यही आज जानना है, ठीक है। और इसको हटाना भी है कैसे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूंगी नोटिस आने के मेन रीजन। जो नोटिस आते हैं आपके चैनल में तो आता क्यों है, रिपीटेड कंटेंट भी आ जाता है, रीयूज्ड भी आ जाता है, तो ये सारी चीजों का एक ही रीजन होता है। चलो जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप किसी दूसरे का वीडियो उठाकर मतलब अपना किसी दूसरे का वीडियो उठाकर डाल रहे हैं या बिना एडिटिंग का क्लिप यूज कर रहे हैं तो तभी भी आपके चैनल पे रीयूज्ड कंटेंट आएगा, ठीक है। वो भी नोटिस ही जैसे आता है। अब आपको जैसे कि कॉपीराइट म्यूजिक, आप कॉपीराइट म्यूजिक ले देते हैं। जैसे कि आप क्या करें, जैसे कि मैं खुद ले रही थी कॉपीराइट म्यूजिक, मुझे पता ही नहीं था कि कॉपीराइट म्यूजिक ऐसा होता है। जब मैं एक बिगनर थी, मेरा नया चैनल था और चैनल मोनेटाइज करने के बाद भी मैं कॉपीराइट म्यूजिक यूज कर रही थी, क्योंकि आइडिया नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था। और मैं बहुत सारा मतलब बहुत कम वीडियो देख पाती थी, देखती थी मेन मेन, लेकिन ये कभी मैंने ध्यान नहीं दिया कि कॉपीराइट म्यूजिक भी नहीं लेना है। जैसे बहुत सारे, अब तो आप नए नए हो, आप लोगों को बहुत कुछ पता होता है कि कॉपीराइट म्यूजिक नहीं लेना है, बैकग्राउंड म्यूजिक में यूट्यूब की लाइब्रेरी का ही म्यूजिक लेना है ना। तो बहुत सारी चीजें आपको पता है, मुझे कुछ भी नहीं आइडिया था। तो जैसे आपको सेकंड पॉइंट में कॉपीराइट म्यूजिक ले लेना, इसी वजह से आपके चैनल में नोटिस आ जाता है। कॉपीराइट म्यूजिक के भी वजह से आपके चैनल में नोटिस शब्द आता है, प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। जैसे स्पैम अपलोड करना, मतलब बहुत ज्यादा शॉर्ट्स एक साथ डालना, बहुत ज्यादा शॉर्ट्स एक साथ डालना, सेम टाइप कंटेंट बार बार अपलोड करना, कॉपी पेस्ट टाइटल हैशटैग यूज करना भी रिस्क है। अब मैं आपको बता दूं, जैसे कि क्या है कि मैं अपना शॉर्ट्स 4-6 शॉर्ट्स डाल देती हूँ और आपको ये लगता, मैं एक साथ जो डालती हूँ, एक साथ, मैं तो एक साथ नहीं डालती हूँ, मैं तो 2-2 घंटे 3-3 घंटे 1-1 घंटे गैप करके डालती हूँ। लेकिन बहुत सारे क्रिएटर आपको मिल जाएंगे कि 6-7 शॉर्ट्स एक ही डाल देंगे, एक साथ डाल देंगे, मतलब आधे आधे घंटे का भी स्पेस नहीं रहेगा, मतलब गैप नहीं रहेगा, डाल देंगे फटाफट। तो ऐसे नहीं करना है, बहुत सारे शॉर्ट्स एक साथ नहीं डालना है, तब भी आपको स्पैम जैसे कुछ वार्निंग आ सकती है, रिस्क हो सकता है। या फिर आप टाइटल किसी की वीडियो, जैसे मेरा वीडियोस देखते हो या आप किसी का भी वीडियोस देख रहे हो, टाइटल डिस्क्रिप्शन आप कॉपी करके डाल दिया, उसमें कुछ भी एडिट नहीं किया, तो यहाँ पे आपका रिस्क आ सकता है, ठीक है। तो आपको अपना थोड़ी सही तरीका यूज करना है। आप कॉपी भी कर रहे हो तो एडिटिंग करना बहुत जरूरी है, ठीक है। कुछ भी करो, एडिटिंग जरूर करो, और एडिटिंग ऐसी होनी चाहिए कि आपका रियल लगे, जो भी टाइटल डिस्क्रिप्शन। जैसे बहुत लोग मेरे थंबनेल का अगर बना लिया तो टाइटल डिस्क्रिप्शन अलग करते हैं, थंबनेल में भी थोड़ा बहुत टिप टाप करते हैं अपने जैसे, ताकि चेंज लगे। तो कॉपी भी नहीं करना है, रिस्क हो सकता है इस तरह में, और इसी वजह के कारण आपके चैनल में शॉर्ट्स में नोटिस आ रहा है, नोटिस म्यूजिक के कारण आ रहा है। जैसे कोई सॉन्ग ले रहा है तो उनके कारण कॉपी मतलब उनके चैनल में नोटिस करके आ रहा है, और साथ में म्यूजिक से भी आ रहा है।
या फिर कॉमेडी, जैसे हम लोग कॉमेडी कर रहे हैं, कॉमेडी से भी नोटिस आ रहा है, या फिर जैसे कि वार्निंग आ रहा है, स्ट्राइक, कम्युनिटी गाइडलाइन वार्निंग, मैं उस वाले चैनल में भी बताई थी, इस वाले भी चैनल में बता देती हूँ। वो सिस्टर का, जिन सिस्टर का मैंने मतलब बताया अभी कि उस वाले चैनल में डाल दिया है, वो सिर्फ एक वीडियोस के कारण उनको वार्निंग स्ट्राइक आई है, कम्युनिटी गाइडलाइन वार्निंग। और वो शॉर्ट्स का बहुत सारे लोग बनाए वीडियोस, मैंने भी बनाया, लेकिन मैंने तो एक वीडियोस मुझे मिला उसका, तो मैंने डिलीट कर दिया। मुझे ऐसा लगता है कि मैं 2-3 वीडियो और बनाई उसका, अब ढूंढना पड़ेगा और फिर उसके बाद डिलीट करना पड़ेगा। अब इतनी 3-4 हजार वीडियो में कहाँ ढूंढें, तो आपको पहले ही सतर्क रहना है। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, जैसे वो सिस्टर मुझे बताई तो मैं भी सतर्क हो गई, और मैं उसी के टॉपिक में आपको बताने की कोशिश की हूँ, ठीक है। तो आपको जैसे, और वो शॉर्ट्स क्या था, शॉर्ट्स में जैसे कि जहर खाने का मैं आपको बता रही हूँ, मतलब ऐसे चीजों को नहीं यूज करना है जो आपको ऐसे यूट्यूब को लगे, यूट्यूब को कि मैं खुद के लिए नुकसान पहुंचाना चाहती हूँ। जैसे कि मरने वरने वाली चीजों को यूज नहीं करना है, नाइफ वगैरह नहीं दिखाना है, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो जिससे नुकसान हो सके, ऐसी चीजों को नहीं दिखाना है, नहीं तो कम्युनिटी गाइडलाइंस वार्निंग आएगी ही आएगी, आज नहीं तो कल आना ही आना है। और ये बहुत सारे क्रिएटर को आ रहे हैं, कॉमेडी शॉर्ट्स के थ्रू आ रहे हैं, तो आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब आपको मैं बताऊंगी नेक्स्ट 4 पॉइंट्स। मिसलीडिंग कंटेंट, मिसलीडिंग कंटेंट जैसे थंबनेल या टाइटल कुछ और वीडियो कुछ और, तो यूट्यूब इसे मिसलीडिंग डाटा देता है, मतलब मिसलीडिंग में दे देता है। जैसे कि मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया है कि थंबनेल और टाइटल, जैसे मैं थंबनेल में कुछ और लिख दूं, जैसे मैं आपको अपने इसी वीडियोस में थंबनेल में क्या लिख दूं, मैं थंबनेल में जैसे कि मैं इसमें क्या बता रही हूँ, नोटिस के बारे में, कि नोटिस इन वजह से आ सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे लिख दूं कि यूट्यूब पे अर्निंग कैसे होती है 100% से, मतलब मैं आपको बताऊंगी यूट्यूब अर्निंग या पेमेंट कैसे आती है। तो यहाँ पे थंबनेल कुछ और है, आप पेमेंट देख के, मतलब थंबनेल में आप पेमेंट के बारे में जानने की कोशिश किए, लेकिन जब आप मेरी यूट्यूब पे आए तो वहाँ पे नोटिस कर रही हूँ, है ना, तो यहाँ पे मिसलीडिंग आ गया। अपना टाइटल भी मैंने चेंज किया है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ, मतलब ऐसा होता है कि मैं आपको धोखा दे रही हूँ, आपको कंफ्यूज कर रही हूँ। आप मेरी वीडियोस में आए हो पेमेंट को देख के, थंबनेल में पेमेंट के बारे में बता रही हूँ, लेकिन वीडियोस में कुछ और है, तो इसे यूट्यूब क्या करता है, मिसलीडिंग डाटा दे देता है, मिसलीडिंग में दे देता है। तो आपको ध्यान देना है, ऐसे में नोटिस करके आता ही आता है, सारी चीजों को आप अच्छे से ध्यान देना। ऐसा नहीं है कि शॉर्ट्स में ही आएगा, आपके लॉन्ग में भी आ सकता है, बहुत सारी चीजों को ध्यान देना है। और नेक्स्ट जैसे AI प्लस रीयूज्ड क्लिप्स, जैसे क्या करते हैं, आजकल बहुत लोग AI वॉइस और रैंडम क्लिप जोड़कर शॉर्ट्स बना रहे हैं, अगर उसमें ओरिजिनल नहीं होगा तो नोटिस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे बहुत लोग क्या करते हैं, शॉर्ट्स में भी आप देखे होंगे कि बहुत सारे लोग दूसरों का क्लिप्स उठाकर डाल रहे हैं और साथ में अपना कुछ भी उसमें ओरिजिनल नहीं होता, क्लिप डाल रहे हैं, AI वॉइस डाल दिया, तो इस तरह में उनका क्या होता है, नोटिस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और नोटिस शब्द जो आपका है ना, ये नया जरूर लग रहा है, लेकिन बहुत पहले से भी आ रहा है। जैसे सॉन्ग वगैरह आप यूज कर रहे हो ना शॉर्ट्स में, तो आपके कभी कभी शॉर्ट्स में देखा होगा कि शॉर्ट्स पॉलिसी आ जाता है, मतलब शॉर्ट्स पॉलिसी आ जाता है, तो अब शॉर्ट्स पॉलिसी ना आकर नोटिस भी आ रहा है ना। तो नोटिस, शॉर्ट्स पॉलिसी, अगर आपके कोई भी वीडियोस में शॉर्ट्स पॉलिसी दिख रही है तो आप तुरंत डिलीट कर दो, मत यूज करो, अपने यूट्यूब पे रखो ही ना। भाई मैं अगर मेरे भी किसी भी शॉर्ट्स में शॉर्ट्स पॉलिसी आ जाता है, शुरू से मेरी आदत है, मैं डिलीट कर देती थी। इसके बारे में मैं जानी हूँ कि शॉर्ट्स पॉलिसी आ जाता है, इसमें कोई खतरा है कि नहीं, कुछ भी नहीं होता है शॉर्ट्स पॉलिसी से, रिस्क ज्यादा नहीं रहता। बार बार नहीं आना चाहिए कि एकदम से पूरे चैनल में, हमारे पूरे शॉर्ट्स में शॉर्ट्स पॉलिसी लिख के आ रहा है। 1-2-3 वीडियो में अगर आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, जो आप शॉर्ट्स के थ्रू अर्निंग करोगे ना, वो अर्निंग आपको नहीं मिलेगा, जिसका शॉर्ट्स बनाया गया है उसका हाफ उसके पास जाएगा। तो ऐसा कुछ होता है, बाकी दिक्कत कुछ नहीं होती थी, लेकिन फिर भी आप डिलीट कर दो, क्योंकि यूट्यूब का कुछ भी हो सकता है, यूट्यूब कुछ भी करे, उसका प्लेटफॉर्म है, हम लोग वहाँ काम कर रहे हैं, तो सिर्फ उसके कम्युनिटी गाइडलाइंस में रहकर काम करना है, ताकि उसको वार्निंग देने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी इसको हटाने की, मतलब जैसे कि जो नोटिस आ रहा है आपके चैनल पे, तो इसको हटाने का सोल्यूशन क्या है, ओरिजिनल कंटेंट डालो,
जैसे खुद की वॉइस, फेस, एडिटिंग या यूनिक स्टाइल ऐड करो। जैसे कि बहुत लोग जैसे किसी का क्लिप भी ले रहे हो ना, तो आप अपनी खुद की वॉइस डालो। बहुत लोग डालते भी हैं कि किसी के बारे में बताना शुरू कर दिए, थोड़ी थोड़ी क्लिप ऐड कर दी, लेकिन वो बोल तो खुद रहे हैं ना, तो कंटेंट उनका ओरिजिनल ही है ना। जब तक जिसका क्लिप लिए हैं वो अगर स्ट्राइक नहीं देगा तो आपके चैनल में फिर यूट्यूब कुछ नहीं करेगा। अगर आपका ओरिजिनल वॉइस है, क्लिप किसी और का लिए हैं, और आपको जो वार्निंग होता है, स्ट्राइक देता है कोई क्रिएटर जिनका क्लिप लिए हैं, अगर आप उनके बारे में गलत कुछ बोलेंगे, गलत उनके बारे में अफवाह फैलाएंगे, तभी वो स्ट्राइक देगा, अन्यथा कोई ऐसे स्ट्राइक नहीं देता है आपको, ठीक है। तो आप क्लिप यूज कर सकते हैं किसी का, लेकिन आप कोशिश यही करो कि आप अपना ओरिजिनल कंटेंट डालो। जैसे कि कॉपीराइट चीजें अवॉइड करो। कॉपीराइट चीजें जैसे कि म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक आप ले रहे हो तो अदर कहीं से उठा के मत डालो, अपना वाईटी स्टूडियो से ही, लाइब्रेरी से उठा उठा के डालो। आप जितना चाहोगे म्यूजिक वहां से ले सकते हैं, अपने हिसाब से सर्च भी कर सकते हैं, वहाँ सर्चिंग का भी रहता है, अपने अकॉर्डिंग लाइब्रेरी से म्यूजिक लो, वहीं से डालो, ठीक है। आप इधर उधर की म्यूजिक मत लो। जैसे कि आप कहीं गए हो शादी ब्याह में, कोई डांस वाली डीजे लगा है, कोई अच्छा डांस कर रहा है, आप वहीं से क्लिप लेके अपने शॉर्ट्स में डाल दिया। इस तरह में आपके चैनल में नोटिस या रीयूज्ड, रिपीटेड कंटेंट, कम्युनिटी गाइडलाइंस कुछ भी आ सकता है ना। तो आपको अपने चैनल को सेफ रखने के लिए और ये नोटिस सब जो है हटाने के लिए आगे ना आए, तो आपको अपना ओरिजिनल कंटेंट रखना ही पड़ेगा। ओरिजिनल नहीं चले, बहुत लोग कॉमेडी करते हैं, तो कॉमेडी में भी ऐसी चीजों को यूज मत करना। जैसे बहुत लोग कॉमेडी यूज कर रहे हैं, जैसे देश के बारे में कुछ बोल रहे हैं, कुछ भी फला ढंग का जैसे भी है, तो आपको अगर आपको लग रहा है कि ऐसी चीजें यूज नहीं करना चाहिए तो मत करो, ठीक है। आप ध्यान रखो। जैसे कि बहुत लोग मोदी के बारे में बोल देते हैं कि सोना बंद करा दिए, ना करो यार, ऐसे कॉमेडी मत यूज करो। कोई जो कर रहा है उसको करने दो। मैं मेरे वीडियोस में ऐसी कोई वीडियोस नहीं देखते होगे। एक वीडियोस मैंने बनाया था, वो भी थोड़ी बहुत अलग हल्का फन था, लेकिन अब मैं वो भी छोड़ दी हूँ। मैं वो भी नहीं करूंगी, क्योंकि जिस चीज में हमारे चैनल को खतरा पहुंच रहा है वो चीज को हमें लाना ही नहीं है अपने चैनल पे, है ना। साफ सुथरा कंटेंट रखो, ओरिजिनल कंटेंट रखो, तभी आपका चैनल से नोटिस भी हट जाएगा और आपका चैनल सही साथ चलने लगेगा। यही सोल्यूशन है, ठीक है। जैसे वीडियो एडिट करके डालो, जूम, टेक्स्ट इफेक्ट, कट, वॉइस ओवर, कुछ वैल्यू जरूर ऐड करो। जैसे किसी का भी वीडियो उठा रहे हो, जैसे कि मैंने बता चुका है अपना। जैसे स्पैम मत करो, एक दिन में बहुत ज्यादा शॉर्ट्स मत डालो। वैसे कोई ज्यादा शॉर्ट्स नहीं डालता, 4, 5, 6 शॉर्ट्स नॉर्मल है। और अगर बहुत मतलब इतना डाल रहे हो तो एक साथ मत डालो। जैसे कि बीच बीच में गैप करो, 2 घंटे 3 घंटे का गैप जरूर करो, ठीक है। तो आपका चैनल सेफ रहेगा। कम्युनिटी गाइडलाइंस को फॉलो करो। अगर इन सारी चीजों को फॉलो करोगे, जैसे कि मैंने बताया जहर वाले वीडियोस में उनको वार्निंग मिला है उस सिस्टर को, तो आपके भी चैनल में आ सकता है। तो आपको इन सारी चीजों को ध्यान रखना है। अगर अभी तक वार्निंग नहीं आया है, ऐसा शॉर्ट्स बनाया है, तो आप डिलीट कर दो उस शॉर्ट्स को, ठीक है, ताकि आपका चैनल सेफ रहे। मैं डिलीट कर चुकी हूँ 1-2 वीडियो, बाकी मुझे ढूंढने का भी टाइम ही नहीं मिल रहा है, तो ढूंढना है मुझे और डिलीट भी करना है। अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि जैसे बहुत लोग सोचते हैं कि जो नोटिस शब्द आ रहा है हमारे चैनल पे, जो हमारे शॉर्ट्स में नोटिस लिख के आ रहा है, तो क्या आपके चैनल पे नोटिस जो शब्द आ रहा है वो आपके चैनल में कोई खतरा है, नुकसान है? तो चलो मैं आपको बता देती हूँ। नोटिस का मतलब नहीं होता है कि आपके चैनल बंद हो रहे हैं। आपका चैनल बंद नहीं होगा, आपका चैनल चलेगा, चैनल मोनेटाइज भी रहेगा, कोई रिस्क नहीं है नोटिस से। बस आपको ये समझो कि वार्निंग आपको चेतावनी दे रहा है कि ऐसी वीडियोस मत डालो, ऐसे काम मत करो। जैसे कई बार यूट्यूब सिर्फ वार्निंग देता है ताकि क्रिएटर्स अपनी गलती सुधार दें, ठीक है। जैसे वो जहर वाला शब्द था, एक क्रिएटर्स के चैनल में आया, मैं सुधर गई ना, अब मैं आपको बताऊंगी तो आप भी सुधर जाओगे, ऐसी वीडियोस को नहीं डालोगे। अगर डाले भी हो तो आपको वार्निंग मिल भी जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर अभी तक वार्निंग नहीं आया है तो डिलीट कर दो। तो साफ सुथरा यही है कि नोटिस शब्द से आपके चैनल में कोई भी नुकसान नहीं है, ठीक है। बस आपको अपने चैनल में जिस वार्निंग मिल जाती है, तो यही नोटिस शब्द जो आ रहा है, जैसे शॉर्ट पॉलिसी आ जाती है, इसी तरह नोटिस आने लगा है, ताकि आप अपने चैनल में ऐसे कंटेंट मत डालो। जैसे बहुत लोग म्यूजिक डालते हैं ना, जैसे गाना का हम भी सॉन्ग डालते हैं, तो लेकिन मैं सॉन्ग कैसे डालती हूँ, यूट्यूब पे जाती हूँ, यूज दिस साउंड लेती हूँ। अब आप लोग बोलोगे कि मैं खुद लेती हूँ यूज दिस साउंड यूट्यूब से ही, तो हमारे में नोटिस आ जाता है, बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए हैं, तो आप गलत तरीके से ले रहे हो।
गलत तरीके से मतलब ये है कि आपको जो भी सॉन्ग पसंद आया आप ले तो लिए, लेकिन आप ये नहीं देखते हैं कि वो सॉन्ग फुल है या थोड़ा सा क्लिप लिया गया है। क्लिप अगर लिया गया है, जैसे छोटा छोटा क्लिप भी होता है आपके सॉन्ग का, आप उसी सॉन्ग का बना देते हो, तो आपको नहीं बनाना है उस सॉन्ग का, क्योंकि वो सॉन्ग जो होता है ना, कभी इंस्टा का कभी फेसबुक का आ जाता है, कभी उस सॉन्ग में जाके देखना वो चैनल मोनेटाइज नहीं रहता, उस चैनल में कोई अर्निंग नहीं होती, भले बहुत सारे सब्सक्राइबर होंगे। तो आपको हमेशा यूट्यूब से अगर सॉन्ग ही उठाना है तो फुल सॉन्ग देख लेना। इधर उधर आप मतलब मैं यहाँ पे थोड़ी स्क्रीन शेयर कर दूंगी, तो आप स्क्रॉल करके देख लिया करो कि फुल वीडियोस मतलब फुल सॉन्ग है कि नहीं। अगर छोटा सा क्लिप है तो उसको हट जाओ, उसी तरह सर्च करो, फुल सॉन्ग को लो, ठीक है। अगर ऐसे शॉर्ट्स डालेंगे तो आपको ना कम्युनिटी गाइडलाइंस वार्निंग आएगी, ना नोटिस आएगा, ना स्ट्राइक आएगा, आप अपने चैनल में अच्छा खासा काम कर पाएंगे। बस यही है कि आपके चैनल में कोई दिक्कत नहीं आई है नोटिस का, बस आपको ये मतलब यूट्यूब की तरफ से नोटिस इसलिए आया है ताकि आप जो काम कर रहे हो वो अच्छे तरीके से करो। आप ऐसे काम मतलब ऐसी वीडियोस, ऐसी म्यूजिक, ऐसे कॉमेडी, ऐसे मोटिवेशनल मत यूज करो जिसमें रिस्क है। और आप कम्युनिटी गाइडलाइंस को आप जानते हो कि क्या है, एक बार एआई से, चैट जीपीटी से जाके देख लेना कि मतलब पढ़ लेना कि कम्युनिटी, यूट्यूब का कम्युनिटी गाइडलाइंस क्या क्या है। वो आपको सारी चीजें एकदम से सही तरीका और स्टेप बाय स्टेप बता देगा, ठीक है। और अगर आप ये भी नहीं कर सकते हो तो मुझे कमेंट्स करना, मैं यूट्यूब का कम्युनिटी गाइडलाइंस आपको एकदम से अच्छे सही तरीके से बता दूंगी, ठीक है। तो राधे राधे गाइस, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच।